हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज तुलसीदास जयंती है और तुलसीदास जी को हम हृदय से नमन करते हैं। आइए आज का पंचांग देखें। 27 जुलाई दिन सोमवार, सन 2020, श्रवण मास, शुक्ल पक्ष, संवत 2077, तिथि सप्तमी, नक्षत्र चित्रा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व। तुलसीदास जयंती पर हम हनुमान चालीसा की एक बहुत मुख्य बात आपको बताना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने बहुत मन से और बहुत हृदय से हनुमान चालीसा की रचना की है। हनुमान चालीसा पढ़ने से नाना भांति के कष्ट दूर होते हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तुलसीदास जी की कल्पना, तुलसीदास जी की सोच, पूरे समस्त संसार के लिए उन्होंने एक ऐसी रचना का निर्माण किया कि पूरा संसार इसे पढ़े और हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त करे। इसी बारे में आज तुलसी जयंती के अवसर पर ही मैं आपको एक बहुत खास संदेश देना चाहता हूँ हनुमान चालीसा के बारे में। मैंने अनेकों लोगों से सुना है कि कुछ व्यक्ति ऐसा कहते हैं कि अगर हनुमान चालीसा का संपूर्ण लाभ लेना है तो तुलसीदास जी का नाम जो अंत के उसमें आता है वो ना लिया करें। बहुत लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन दर्शकों मैं आज आपको एक ऐसा संदेश देना चाहता हूँ, अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ने का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर ये बात मान लीजिए, आप उसमें तुलसीदास जी का नाम लगाइए। उसमें तुलसीदास जी का नाम जोड़िए। आप क्या सोचते हैं, तुलसीदास जी का हृदय ऐसा था कि वो हनुमान चालीसा की रचना करते समय उन्होंने अगर अपना लास्ट में अंतिम में नाम दिया तो क्या उनका मन ऐसा था कि जब भी कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा उसका श्रेय तुलसीदास जी को मिलेगा? ये हम पागलों की सोच है। अगर ऐसा होता तो तुलसीदास जी रामायण की रचना ना करते, विनय पत्रिका ना लिखते, ऐसी बहुत सारी अनेकों रचनाएं तुलसीदास जी ना करते। ये गलत सोच हम लोगों की है, तुलसीदास जी की नहीं थी। हम तुलसीदास जी से विद्वान कभी भी नहीं हो सकते। 1000 जन्म भी यदि हम ले लें तो भी हम तुलसीदास जी की विद्वत्ता को छू तक नहीं सकते। आप क्या समझ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति आदमी आए और हमें बहका जाए कि यदि आप हनुमान चालीसा का पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो आप उसमें से तुलसीदास जी का नाम निकाल दें और अपना नाम जोड़ लें? अरे क्या मूर्खता हम लोग कर रहे हैं। कैसे कैसे पागलों की बातों में हम लोग आ जाते हैं। गलत बात, बिल्कुल गलत बात। आप एक बात बताइए, जननी का आविष्कार जिसने किया, जिस किसी भी चीज का जो आविष्कार करता है, जो भी आविष्कारक होता है, आप उसका ही नाम मिटा रहे हैं। आप फिर तो कुछ भी कर सकते हैं। फिर तो जरा से प्रलोभन के लिए कोई आपसे कहे कि भाई आपकी मम्मी अशुभ हैं, आपके पापा अशुभ हैं, आप इनका नाम न लगाया करें अपने नाम के सामने, फिर तो हम ऐसा भी कर लेंगे। क्योंकि जब हम इतने लोभी हैं, गलत सोच। आप महाराष्ट्र में देखिए, गुजरात में देखिए, सरनेम जोड़ा जाता है, कहीं भी लिखा जाता है सरनेम जोड़ा जाता है। कितनी अच्छी बात है, कितनी प्यारी बात है। तुलसीदास जी हनुमान जी के कितने निकट हैं और हनुमान जी तुलसीदास जी के कितने निकट हैं, उतने मेरे और आपके नहीं हैं। तो ये भूल कर भी गलती ना करें, हनुमान चालीसा में से तुलसीदास जी का नाम हटाना और अपना नाम जोड़ना, ऐसा प्रलोभन कदापि ना करें। उनका ऐसा कोई भाव नहीं है। उनका भाव तो सिर्फ यही था कि भाई
आप अच्छे से पढ़ें, और जितनी बार उसमें तुलसीदास जी का नाम तो एक ही बार आता है वैसे, लेकिन जैसे जैसे उसमें तुलसीदास जी का नाम आता है तो वो मुझसे और आपसे कोई कंपेयर नहीं है, वो इतना पवित्र नाम है। हमारा अधिकार है कि जिस संत ने, जिस योगी ने, जिस महापुरुष ने हनुमान चालीसा की रचना की हो, हम उसका नाम हटा दें सिर्फ इस प्रलोभन के लिए कि हनुमान चालीसा का पढ़ने का लाभ हमें पूरा मिल जाएगा। आप और मैं मूर्ख हो सकते हैं, लेकिन हनुमान जी बुद्धि के विधाता हैं, बल बुद्धि प्रदान करते हैं। उनको दुख नहीं लगेगा कि कितने बड़े संत का नाम आप इसमें से हटा रहे हैं एक छोटे से लुंज पुंज प्रलोभन के लिए, समझे। तो ये मुझे बहुत लोगों ने कहा कि शर्मा जी इस पर आप बोलें, इस पर बताएं, तो आज मैंने बताया आपको। कभी भी ये गलती मेरे दर्शकों को मत कर लेना कि जिसने जिस चीज़ का आविष्कार किया हो आप उसका नाम ही हटा रहे हैं। ये डुप्लीकेसी कभी नहीं करना, ऐसा प्रलोभन कभी मत करना। अगर मेरे काका ने, मेरे दादा ने, मेरे पिता ने कोई चीज़ मुझे दी है तो क्या हम उन्हें भूल जाएं? क्या उनका नाम हटा दें? आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं कि अपनी माँ के नाम पर अपना घर बनाते हैं, अपने गोत्र के नाम पर अपना घर बनाते हैं, अपने किसी गांव के नाम पर अपना घर बनाते हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी ने कह दिया कि अगर तुलसीदास जी का नाम हटा करके हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, कि ये गलती करते हो। ये गलती करते हैं हम हज़ारों वर्षों से। कौन कहता है कि आपको लाभ नहीं मिला? किसको लाभ नहीं मिला? आपने कभी ढंग से पढ़ा? लाभ हमेशा उनको नहीं मिलेगा जो हमेशा बेकार की बातों में आते हैं, किसी के कहने से जो कुछ भी अनगल कर बैठते हैं, उनको लाभ नहीं मिलेगा। हमने खुद इस चीज़ को अनुभव किया है अपने 50 साल के सफ़र में। जब हनुमान चालीसा को एक सामूहिक रूप से पढ़ा गया है, बहुत शानदार उसका लाभ मिला है। कौन कहता है लाभ नहीं मिलता? लाभ मिलता है। हमने अनेकों प्रकार के हनुमान चालीसों को लेकर के अनुष्ठान अपने संरक्षण में कराए हैं, हमने देखा है बेमिसाल लाभ मिला है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको लाभ नहीं मिलेगा, उसमें से तुलसीदास जी का नाम हटा दीजिए तो ही आपको लाभ मिलेगा और सारा लाभ तो जो है तुलसीदास जी ले जाते हैं। अरे क्या घटियापन सोच रहे हैं आप लोग। ये पाप मत कीजिए। जिस संत ने जिसकी रचना की हो, अगर सोचो तुलसीदास जी ना होते, तुलसीदास जी हनुमान चालीसा ना लिखते तो आपको हनुमान चालीसा का पता लगता? सोचो। तो ये ऐसा अपराध, ऐसी आपराधिक बातें, हमारे धर्म पर प्रहार, धर्म के अंदर घुसकर, ऐसा कदापि नहीं करना। और मैं ये भी कहता हूँ, ये वीडियो जो मैंने बनाई है, इस बारे में जो मैंने बात की है, उन लोगों तक पहुंचाई जाए जो ये ऐसा कहते हैं। अभी और भी कुछ बताऊंगा, तो आइए समय हो चला है आज की ध्यानमाला से जुड़ने का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान श्री राम से। ओम रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमे संभजे, रामेण विहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः। रामानास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽम्यहं। रामे चित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। राम रामेति रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्रनाम तत्तुल्यं, राम नाम वरानने। आदो राम तपोवनं दिगमनं, हत्वा मृगं काञ्चनं, वैदेहीहरणं जटायुमरणं, सुग्रीवसंभाषणं। बाले निग्रहणं समुद्रतरणं, लंकापुरे दाहनं, पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननं,
एतद्धि रामायणम् एतद्धि रामायणम्। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री राम जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। तुलसीदास जी की सोच पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए कितनी अच्छी रही है, क्या बताएं आपको हम। 40 इन दोहों में गागर में सागर भर दिया है तुलसीदास जी ने। अगर हम शुरू से ही देखें, सबको याद ही है, श्री गुरु चरण सरोज रज, कितना शानदार लिखा उन्होंने, क्या बात है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बीच में कहीं आ जाते हैं, कहाँ उन्होंने अपना नाम डाला। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जल्दी लांगे गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। क्या बात है। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हम अंत में आ जाते हैं। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कहाँ कहाँ कह रहे हैं वो बेचारे, सब हमारे लिए है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अब हम लास्ट में आ जाते हैं, अंतिम उसमें आ जाते हैं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गोरीसा। स्पष्ट है, कहाँ कह रहे हैं वो मुझे लाभ मिलेगा। कौन कैसी बातों में आ रहे हैं आप लोग, सुनिए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो कोई भी इस हनुमान चालीसा को जो पढ़ेगा, होए सिद्धि साखी गोरीसा। क्लियर। अब अंतिम में आते हैं। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। अर्थ समझे तुलसीदास जी क्या करें। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। कि हे नाथ, मेरे हृदय में आपका बसेरा हो, मेरे रोम रोम में आप हो। ये तुलसी जी कह रहे हैं। जो भी कोई इसे पढ़े, उसका भाव ये है कि हे हनुमान जी, मेरे रोम रोम में आप बस जाएं, मेरे हृदय में आपका बसेरा हो। देखो भाई, मुझे बड़ा हर्ट होता है, बड़ा दुख लगता है जब इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं या इस प्रकार की कुछ चीज़ें आंखों के सामने आती हैं। आगे आपकी इच्छा है, मैंने आपको बता दिया है। कितना अजीब सा लगेगा अगर हम ऐसे पढ़ें। देखो खुद सोचो आप, कितना अजीब सा लगेगा। मैं आपको कुछ बताता हूँ। अंत में हमने कहा, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। आप एक हनुमान चालीसा परम पुनित पवित्र हजारों वर्षों से पढ़ी आ रही है। आप कम से कम आज 400-500 साल तो हो ही गए इसकी रचना हुए, तो आप उस चीज़ को बदल रहे हैं। क्या लिखे हम? धर्मेंद्र सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। मोहित सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। और कामनी सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। सुशीला सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। राम प्रकाश सदा हरि चेरा, कीजे। ये सब भाई नहीं साहब, नहीं, ये आप फिट ही नहीं बैठता, जुबान नहीं उठती। तो इसलिए मैं अपने साधकों से एक निवेदन करता हूँ कि अपने ग्रंथों से छेड़छाड़ ना करें, अपने साधुओं पर विश्वास करें। आप और मैं तुलसीदास जी की जगह नहीं ले सकते, समझे। बस अब आगे आपकी इच्छा है। जो मेरा फर्ज था वो मैंने तुलसीदास जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लेते हुए आपको समझा दिया। और तुलसी जयंती पर हम सबको तुलसीदास जी का आशीर्वाद मिले। इस लोक में वो व्याप्त हैं, हमेशा रहेंगे। उनका आशीर्वाद आप सबको, हम सबको प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।
मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसे आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo